हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। बायोलॉजिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। और जो नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखो दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 10th की एक न्यू टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक से मैं लेके चल रहा हूँ, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमारी लाइफ से रिलेटेड जो भी हमारी एक्टिविटी होती है, मूवमेंट होती है, उसके अंतर्गत ही सारी चीज़ें उसमें आपको मैं बताऊंगा अभी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो देखते हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में। देखो बच्चों, क्लास 10 का टॉपिक, इसमें आपको इससे रिलेटेड जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और जो भी नोट्स होंगे वो मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, जैसे टॉपिक का नाम है लाइफ प्रोसेस, तो इसमें आपको दो बातें बता दूँगा। देखो बच्चों, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूँ, डेफिनेशन कहती है इसकी कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स आर अलाइव थिंग्स, यानी कि सभी प्रकार के पेड़ पौधे, और उसमें हम अगर इंक्लूड कर लेते हैं ह्यूमन बींग्स को भी, तो सभी क्या है, लिविंग थिंग्स है, सभी जिंदा है, सभी अपना वर्क कर सकते हैं, उनमें एक्टिविटी होती है, उनमें जीवन होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़, अगर मैं आपको दोबारा फिर यही बताना चाहूँ कि ऑल द लिविंग थिंग्स विच आर लाइव मूव्ड बाय देमसेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ, डेफिनेशन की बात करता हूँ मैं, तो इसमें आपको बताऊँगा कि ऑल द लिविंग थिंग्स which are alive moved by themselves without any external help। तो जैसे कि प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया अभी लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन कि ऑल द लिविंग थिंग्स विच आर अलाइव मूव बाई देमसेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। तो प्यारे बच्चों, यानी कि जो भी हमारी लिव थिंग है, यानी कि लिव है, मूव कर रहे हैं, यानी कि जो मूव कर रहे हैं, किसके द्वारा, अपने आप को ही मूवमेंट हो रहा है बॉडी का, और विदाउट किसी की हेल्प के बिना। तो ये क्या है, लाइफ प्रोसेस है। इन सम केस थोड़ा सा और बता दूँ मैं आपको इसमें। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मोस्ट ऑफ द एनिमल। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए आप, मोस्ट जैसे एनिमल के बारे में बात करता हूँ, ये क्या कर सकते हैं, ये फास्ट एंड कैन ऑब्जर्व, कैन ऑब्जर्व, ठीक है, ईजली। देखो बच्चों, जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उस एग्जांपल में, जैसे मूवमेंट की बात करी है मैंने, जो प्लांट और
एनिमल, देखो मूवमेंट करते हैं सभी, दोनों ग्रोथ करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो एनिमल के बारे में बात करूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल ईजिली, जैसे फ्रॉग जंपिंग करता है। फ्रॉग क्या करता है? जंपिंग करता है। बर्ड्स फ्लाइंग, उड़ती आकाश में। और एथलीट्स रन करते हैं। एथलीट्स क्या करते हैं बच्चों? एथलीट्स रनिंग करते हैं। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द एनिमल एंड द फास्ट एंड कैन ग्रो, ठीक है, ऑब्जर्व इजली, बट द मूवमेंट्स इन द प्लांट यूजली स्लो, ऑब्जर्व द डिफ़िकल्ट। जैसे कि एनिमल की बात करता हूँ मैं, प्लांट्स की बात करता हूँ मैं, उनके मूवमेंट की, तो वे डिफरेंट वेव्स में। ठीक है बच्चों, एनिमल क्या करेगा? एनिमल एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है और मूव क्या करेगा? वो अपने पैरों के सहारे चलेगा, जब भी तो वो एक दूसरे स्थान तक पहुंच पाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेंढक कूद सकता है, चिड़िया और उड़ सकती है। ठीक है, और भी जानवर है जो मूव करते हैं। आगे चलते हैं। और बच्चों, जैसे कि काफ़ी एथलीट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? रन करते हैं। आगे मैं बताना चाहूँगा आपको प्लांट्स के बारे में थोड़ा। देखो बच्चों, जैसे कि प्लांट्स है, वो भी तो लिविंग है। प्लांट्स क्या है? लिविंग है। प्लांट्स क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं, वे मूव नहीं कर पाते। मूव तो नहीं करते, नहीं, क्योंकि वे एक ही जगह फिक्स्ड होते हैं। जैसे प्लांट्स कैन मूव पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी सच एज लीव्स, फ्लावर एंड शूट एंड रूट्स। जैसे कि ये फ्लावर है, एक सनलाइट है, सन है, और ये एक प्लांट है, कोई भी हो सकता है प्लांट। तो बच्चों, यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था आपको। प्लांट तो एक फिक्स्ड है, अपनी एक जगह पे स्थिर है, तो ये मूव करेगा। सिर्फ ये सन के लाइट में, सन की प्रेजेंट में ये थोड़ा सा अपना मूवमेंट, अपनी बॉडी को थोड़ा झुका देगा। ठीक है बच्चों, फिर मैं बता रहा हूँ, जो देखो ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, यानी कि सन जो फ्लावर है हमारा, सनफ्लावर प्लांट व्हेन सनलाइट कम्स द अबव। ठीक है, तो फिर इसमें क्या होगा? यानी कि सन फ्लावर प्लांट व्हेन सनलाइट कम्स फ्रॉम राइट साइड, यानी कि राइट साइड में थोड़ा सा झुकाव हो जाएगा इसका। मैं लिख भी रहा हूँ यहाँ पर, सन फ्लावर प्लांट sunlight comes from प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको मैंने बताया है प्लांट के बारे में, जैसे कि इस प्रकार से वो मूवमेंट करता है और कैसे वो सनलाइट की प्रेजेंट में प्लांट जो हमारा झुक जाता है। ठीक है, उसके आगे बात करूँगा मैं बच्चों। देखो, जो प्लांट्स के पार्ट होते हैं, जो प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं, जैसे कि जो मूव करते हैं, प्लांट्स कैन
only move parts of their body such as leaves, flower, shoot and roots. इसमें फर्स्ट नंबर पे लीव्स भी हो सकती है और फ्लावर, थर्ड पॉइंट आपका सूट्स और फोर्थ पॉइंट आपका रूट्स। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि प्लांट्स कैन ओनली मूव पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, लीव्स, फ्लावर, सूट एंड रूट्स। ठीक है, उसके बाद में कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको छूने पर ही वे एकदम से मूव करने लगते हैं। जैसे कि एक प्लांट है जिसको छुमी बोलते हैं, जिसका बॉटनिकल नेम मिमोसा होता है। सेंसिटिव प्लांट करता है, वो सेंसिटिव पार्ट को वो मूव करने लगता है, फोल्डिंग हो जाता है। ठीक है, अगर उसको हम टचिंग करेंगे अपने फिंगर से तो वो बेटा वो मूव करने लगेगा। ठीक है, मूवमेंट करेगा और देन जो रूट्स हैं एंड शूट है वो भी ग्रोथ करती है उसकी। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बताई। उसके बाद मैं बात करूँगा नॉन लिविंग के बारे में। नॉन लिविंग, देखो बच्चों, अभी मैंने आपको लिविंग के बारे में बताया, लिविंग के बारे में प्लांट और एनिमल के अंदर ह्यूमन बींग्स के बारे में बताया। अब मैं बात करूँगा नॉन लिविंग। सभी जानते हैं नॉन लिविंग क्या होता है, जिनमें कोई मूवमेंट नहीं हो सकता। विच आर नॉट अलाइव, कैन नॉट मूव बाई देम सेल्फ। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे कि कोई भी नॉन लिविंग के बारे में बात करता हूँ। विच कैन नॉट मूव थिंग्स विच कैन नॉट move by itself from one place to another, so any other types of movement we have moved it by applying force from outside. Suppose करो कोई टेबल है, वो नॉन लिविंग है। कैसी है वो? नॉन लिविंग है। अब एक बात बताइए, टेबल जो होगी वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक चली जाएगी, अपने आप नहीं जा सकती। उसमें हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाने की ज़रूरत होगी। इसमें हम क्या लगाएंगे बच्चों? एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, फोर्स। और ऑल द लिविंग थिंग्स, प्लांट एंड एनिमल, मेड अप ऑफ द लिविंग यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। ठीक है, थोड़ी सी बारे में बात करूँगा मैं। कुछ कैरेक्टर्स हैं लिविंग थिंग्स के बारे में, आप भी धीरे धीरे नोट करते जाए अपनी नोटबुक में। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग एज ए फ्लो। देखो प्यारे बच्चों, जैसे मैंने आपको भी बताया, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके। जैसे लिविंग थिंग्स कैन मूव बाई देम सेल्फ, लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स कैन रेस्पॉन्ड टू चेंज अराउंड देम, दे आर सेंसिटिव, लिविंग थिंग्स रेस्पायर, रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड, living things exercise, get rid of waste material from their body, और living things can reproduce। तो थोड़ा मैं बताता हूँ मैं। living things can move by themselves। सेकंड पॉइंट है हमारा, लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड एयर एंड वाटर। थर्ड पॉइंट है आपका, लिविंग थिंग्स
कैन ग्रो। देखो बच्चों, जो लिविंग है वो मूव कर सकता है, ठीक है। जैसे एनिमल है, ह्यूमन बींग्स है, मूव कर सकता है। लिविंग के लिए नीड क्या होती है? फूड की भी हो सकती है और एयर की भी होती है और वाटर की भी। लिविंग क्या कर सकता है? ग्रो करता है, वृद्धि करता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और लिविंग थिंग्स 4 पॉइंट हैं। लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। तो बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एग्ज़ाम में पूछ ले जाए कि द कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से उसके मेन फीचर हैं लिविंग थिंग्स के, तो आप बता सकते हो इजीली, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उस एग्जांपल में, जैसे मूवमेंट की बात करी है मैंने, जो प्लांट और एनिमल, देखो मूवमेंट करते हैं सभी, दोनों ग्रोथ करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो एनिमल के बारे में बात करूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल ईज़िली, जैसे फ्रॉग जंपिंग करता है। फ्रॉग क्या करता है? जंपिंग करता है। बर्ड्स फ्लाइंग, उड़ती आकाश में। और एथलीट्स रन करते हैं। एथलीट्स क्या करते हैं बच्चों? एथलीट्स रनिंग करते हैं, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द एनिमल एंड द फास्ट एंड कैन ग्रो, ठीक है, ऑब्जर्व इजली, बट द मूवमेंट्स इन द प्लांट यूजली स्लो, ऑब्जर्व द डिफ़िकल्ट। जैसे कि एनिमल की बात करता हूँ मैं, प्लांट्स की बात करता हूँ मैं, उनके मूवमेंट की, तो वे डिफरेंट वेव्स में, ठीक है बच्चों। एनिमल क्या करेगा? एनिमल एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है और मूव क्या करेगा? वो अपने पैरों के सहारे चलेगा, जब भी तो वो एक दूसरे स्थान तक पहुंच पाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेंढक कूद सकता है, चिड़िया और उड़ सकती है, ठीक है। और भी जानवर है जो मूव करते हैं। आगे चलते हैं। और बच्चों, जैसे कि काफ़ी एथलीट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? रन करते हैं। आगे मैं बताना चाहूँगा आपको प्लांट्स के बारे में थोड़ा। देखो बच्चों, जैसे कि प्लांट्स हैं, वो भी तो एक लिविंग है। प्लांट्स क्या है? लिविंग है। प्लांट्स क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं, वे मूव नहीं कर पाते। मूव तो नहीं करते, नहीं, क्योंकि वे एक ही जगह फिक्स्ड होते हैं। जैसे प्लांट्स कैन मूव पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी सच एज लीव्स, फ्लावर एंड शूट एंड रूट्स। जैसे कि ये फ्लावर है, एक सनलाइट है, सन है, और ये एक प्लांट है, कोई भी हो सकता है प्लांट। तो बच्चों, यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था आपको। प्लांट तो एक फिक्स्ड है, अपनी एक जगह पे स्थिर है, तो ये मूव करेगा। सिर्फ ये सन के लाइट में, सन की प्रेजेंट में ये थोड़ा सा अपना मूवमेंट, अपनी बॉडी को थोड़ा झुका देगा, ठीक है बच्चों। फिर मैं बता रहा हूँ, जो देखो ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। यानी कि सन जो फ्लावर है हमारा, सनफ्लावर प्लांट व्हेन सनलाइट कम्स द अबव, ठीक है। तो फिर इसमें क्या होगा? यानी कि सन
फ्लावर प्लांट व्हेन सनलाइट कम्स फ्रॉम राइट साइड, यानी कि राइट साइड में थोड़ा सा झुकाव हो जाएगा इसका। मैं लिख भी रहा हूँ यहाँ पर, सन फ्लावर प्लांट sunlight comes from